हेलो। ओम शांति फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुनेंगे आज की कहानी। कहानी का टाइटल है बाबा जी का मोदक। एक थे ग्वारिया बाबा, वृंदावन में ही रहते थे। बिहारी जी को अपना यार कहते थे। सिर्फ कहते नहीं थे, मानते भी थे। नियम था बिहारी जी को नित्य शयन करवाने जाते थे। एक बार शयन आरती करवाने जा रहे थे। बिहारी जी की गली में बढ़िया मोदक बन रहे थे। अच्छी खुशबू आ रही थी। 4 मोदक मांग लिए बिहारी जी के लिए। वृंदावन के लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं। उन्होंने मना नहीं किया। एक डोने में बांध दिए साथ में। बाबा भीतर गए तो बिहारी जी के भोग के पट आ चुके थे। ग्वारिया बाबा जी ने वहीं बैठकर अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में खो गए। वहाँ बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो श्री गोसाई जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर का पट नहीं खुल रहा है। बड़े हैरान इधर उधर देख रहे। एक संत कोने में बैठे सब दृश्य आरंभ से देख रहे थे। पुजारी जी ने लाचारी से देखा तो संत बोले, उधर ग्वारिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो, वो बता देंगे। गोसाई जी ने बाबा से कहा, अरे बाबा, तेरे यार तो दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। बाबा हड़बड़ा कर उठे। रोम रोम पुलकित हो रहा था बाबा का। बाबा ने कहा, जय जय, अब जाओ। और बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो। पुजारी ने जब दरवाजा खोलने का प्रयास किया, हल्का सा छूते ही दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ने आरती की और बिहारी जी को शयन करवा दिया। लेकिन आज पुजारी जी के मन में यह बात लगी है, आज मैं प्रयास करके हार गयो, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लेकिन बाबा ने कहा तो दरवाजा खुल गया। पुजारी जी ग्वारिया बाबा के पास गए और कहा, बाबा, आज तुझे तेरे यार की सौगंध है, साची साची कह दे, आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो है। ग्वारिया बाबा हंस कर बोले, जय जय, जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास मोदक खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुंह भी नहीं धुलाया था कि आपने आवाज दे दी, उनका मुंह साफ कर देना। चाहिए उनका मुख तो धुला दीजिए, उनके मुख पर जूठन लगी है। गोसाई जी ने स्नान किया और मंदिर में गए तो देखा ठाकुर जी के मुख पर तो मोदक का जूठन लगा हुआ था। सच में रहस्य रस है ठाकुर जी की सेवा में। अधिकार रखिए श्री ठाकुर जी पर, सर्वस्व न्योछावर करके उनकी सेवा में सुख मिलता है। अनहोनी होती है फिर सेवा की कृपा से। इसे सिर्फ श्री कृष्ण भक्त ही समझ सकते
हैं। दूसरे को ऐसी बातें समझ में नहीं आती। कृष्ण भक्त तो ठाकुर जी की हर एक कथा को अपने मन की आंखों से साक्षात देख लेते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, फिर दुनिया की भी परवाह नहीं करते। ठाकुर जी की तरह जो सच्चे मन से बढ़ता है, फिर ठाकुर जी की भी उनके जीवन में ठाकुर जी भी उसके जीवन में ऐसा खेल खेलते हैं कि जिसे वो अपना समझता है और जिंदगी भर अपना समझना चाहता है। जल्दी ही उसकी सारी पोल खोल देते हैं और सच में जो सच्चे मन से ठाकुर जी की शरण में आ गयो, उसे फिर संसार की चिंता नहीं रहती। उसकी चिंता फिर ठाकुर जी स्वयं करते हैं। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कुछ प्रेरणा मिली हो, तो कमेंट करना, लाइक करना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।